भारत नेपाल दोनों देशों का न सिर्फ पारिवारिक और सामाजिक रिश्ता रहा है, बल्कि सदियों से धार्मिक रिश्ता भी रहा है। इसी धार्मिक रिश्ते की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर नेपाल से आने वाली बाबा रतन नाथ की यात्रा देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस बार महायात्रा में नेपाल की महिलाओं द्वारा कलश लेकर यात्रा के साथ चलना सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में नेपाल की और धार्मिक लोक कला की झांकी में भारत नेपाल के संबंधों को दर्शाया गया। बलरामपुर के देवीपाटन पहुंची पीर रतन यात्रा के बाद मां देवीपाटन की पूजा अर्चना का कार्य 9वीं तक पीर रतन के अनुयायी द्वारा संभाल लिया गया है। भारत नेपाल सीमा के कोयला बस के रास्ते चलकर तुलसीपुर सीमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने पीर रतन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। पीर रतन नाथ की यात्रा न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को मजबूत करता है, बल्कि दोनों देशों के रोटी बेटी के रिश्तों सहित आत्मीय संबंध और रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करता है। जनपद और गैर जनपद के हजारों लोग नवरात्रि में इस यात्रा का इंतजार करते हैं और यात्रा दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये दो यात्राएं नेपाल और भारत के ऐसे तो कई संबंध हैं, मगर इसको प्रत्यक्ष रूप में जोड़े हुए हैं। और यहाँ आने पर जैसे यहाँ का स्वागत है, विशेषकर मंदिर परिसर और मंदिर के संचालक समिति वगैरह महंत जी जो हैं, उनका बड़ा प्रेम है। उन्होंने बड़े स्वागत हर एक तरह से नेपालियों के लिए वहाँ यात्रा के आने वालों के लिए फैसिलिटी दी है। और भी अभी पिछले साल के 25 साल और ज्यादा लोग आए हैं, अगले साल और ज्यादा लोग आएंगे। तो इसको हम लोग क्या चाहते हैं कि एक परस्पर प्रेम भाव बनाने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा बना रहे, ताकि साल भर लोगों को स्मरण रहे। और ऐसा ही हो रहा है अभी तक। और यहाँ से नेपाल से कई सांस्कृतिक ग्रुप्स आए हैं, थारू नृत्य आया है, मगर नृत्य आया है, नेवार नृत्य आया है, उसके बाद में वहाँ के पंचबाजा कहते हैं ये लाखे नृत्य आया है, मारूनी आया है, कई प्रकार नृत्य और कई प्रकार के धार्मिक संस्था अपना बैनर लेके आए हैं। हमने यहाँ भी देखा जगह जगह पे जगह जगह विश्व महासंघ अपना पूरा टीम लेके आया है। यहाँ पे हमने देखा जगह जगह पे वहाँ क्या आपके गेट बने हुए हैं, तोरण लगे हुए हैं। वहीं नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत और नेपाल का सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मीय संबंध सदियों से रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दांग चौघड़ा के राजा रतन नाथ, जो बाद में गुरु गोरखनाथ के शिष्य होकर योग विद्या की शिक्षा ग्रहण की और पूरे विश्व में योग विद्या का प्रचार प्रसार किया। योग विद्या से वो सूक्ष्म शरीर धारण कर प्रतिदिन मां पाटेश्वरी का दर्शन करने आते थे। अब प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र के पंचमी तिथि को बाबा रतन नाथ पत्र देवता के रूप में यहाँ आते हैं और पंचमी से 9वीं तक शक्तिपीठ में मां की पूजा अर्चना नेपाल के आए पुजारियों के द्वारा की जाती है। राम्रो छ, सबैजना आउनुला। हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हो, हामीलाई त त्यस्तो राम्रोसँग थाहा थिएन। अब पहिलोचोटि आउँदा पनि रमाइलो लाग्यो। अब अरूहरू पनि आइदिनु होला नेक्स्ट टाइमदेखि, त्यही नै हो। थ्याङ्क यू। अच्छा ही सोच के आते, अच्छा लगा। तीर्थ यात्रा आने से अच्छा लगता है। सब लोग आए, हम लोग नेपाल से, तो अच्छा लगा। स्वागत किया आप लोगों ने, दिल से अच्छा लगा हमको। थैंक यू करने के लिए। मजबूत तो है ही, और मजबूत हो जाएंगे हम सब लोग, इसलिए इसके लिए ज्यादा थैंक यू आप लोगों के लिए जो इतना सब कुछ किया आप लोगों ने हमारे लिए। बता दें कि ये परंपरा 700 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। इस शोभा यात्रा में नेपाल के हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। देवीपाटन पहुंची इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत के बाद देवी आरती का कार्य पीर रतन के अनुयायियों को सौंप दिया गया है, जो अनवरत 9वीं तक उनके द्वारा किया जाएगा। पीर रतन नाथ की यात्रा न सिर्फ भारत नेपाल के सामाजिक बल्कि धार्मिक रिश्तों की डोर को मजबूत करती है। पंजाब केसरी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।